एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ईश्वर क्या आपके हर गलतियों के लिए माफ करते हैं? क्या कोई भी गलत काम करके आप ईश्वर को बता दें, उनसे माफी मांग लें, तो हर गलत काम की माफी मिल जाएगी क्या? सच में माफी मांगना, सॉरी फील करना एक प्रायश्चित का भाव है, एक ग्लानि का भाव है कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। इस गलती के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। हम हर रोज गलतियां करते जाएं और रोज माफी मांगते जाएं, तो इसका मतलब हम हृदय से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई इंसान रोज वही गलतियां करते रहे और बार बार सॉरी कहे, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? यदि ऐसे इंसान को हम माफ करेंगे, तो हमारे दिल को बार बार तकलीफ पहुंचेगा। एक दुकानदार सुबह से शाम तक अपने सामान को बेचने के लिए कभी ईश्वर की कसमें खाता, कभी माँ बाप की कसमें खाता, तो कभी धर्म की कसमें खाता। लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करते और महंगे दामों में अपने सामानों को बेचता था। उसका रोज का नियम था, रोज भगवान की कसमें खाता और रोज लोगों को ठगता था और रात में भगवान से माफी मांगता था कि भगवान, अगर सामान बेचना है तो झूठ तो बोलनी पड़ेगी। सच तो ये है, हम आम इंसान यही सोचते हैं कि अगर पैसा कमाना है, बड़ा काम करना है, तो थोड़ी बहुत तो झूठ बोलनी ही पड़ेगी। एक बात आप सबसे पूछती हूं कि अगर आपको पता चले कि आपने जिस भी दुकान से सामान खरीदा है, उसने आपसे उसके बारे में झूठ बोला है, तो क्या आप दोबारा उसके पास जाएंगे? नहीं ना। जब आप उसके झूठ से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहेंगे, तो क्या आपके झूठ से कोई आपसे व्यवहार रखना चाहेगा? तो अपनी इन धारणाओं को बदलें। अगर आपकी भावना अच्छी हो, तो दुकान को भी मंदिर बनाया जा सकता है। यदि भावना अच्छी ना हो, तो मंदिरों में भी दुकान चलाई जा सकती है। सारा खेल आपकी नीयत का है। तो वह दुकानदार भी वही मानता था, वही समझता था कि झूठ के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान से माफी मांग लेंगे तो माफी मिल जाएगी। भगवान तो दयालु हैं। उसका रोज का नियम था। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। वह रोज यह ध्यान देता था कि उसका जो मालिक है, रोज लोगों के साथ विश्वासघात करता है, झूठ बोलता है और रोज ईश्वर से माफी मांगता है। उसे इस बात का बड़ा दुख होता था कि कहीं ना कहीं उसके मालिक के इस झूठ में वह भी शामिल है। उसने सोचा, मैं सीधा सीधा जाकर मालिक से तो कुछ कह नहीं सकता, तो मैं कुछ ऐसा जरूर करूं कि मालिक को एहसास दिलाया जा सके कि ये काम गलत है। एक दिन उसका नौकर दुकान पर काम कर रहा था। उसके हाथ से एक कांच का जार गिर पड़ा। उस कांच के जार में ड्राई फ्रूट्स थे। वह सब खराब हो गया।
यह देखकर उसके मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देखकर काम नहीं कर सकते, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया। नौकर बोला, मालिक गलती हो गई, माफ कर दो। दुकानदार ने सोचा, वैसे तो ये नौकर बहुत अच्छा है, पर कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है इंसान से। उसे माफ कर दिया। मालिक ने नौकर से बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, आगे से ऐसी गलती मत करना। दूसरे दिन भी नौकर से वही गलती हो गई। हाथ से कांच का जार गिर पड़ा और टूट गया। सारा सामान खराब हो गया। इससे मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने बोला, माना कि तुझसे कल गलती हो गई, पर आज भी तुझसे वही गलती हुई, तूने आज भी नुकसान कर दिया। नौकर ने फिर बोला, मालिक माफ कर दो, गलती हो गई। दुकानदार को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानता था कि उसका नौकर बड़ा ईमानदार है, जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुझे माफ करता हूं, पर तेरी ये आखिरी गलती है, मैं आगे से तुझे माफ नहीं करूंगा। दूसरे दिन नौकर ने फिर वैसा ही किया, फिर से एक कांच का जार तोड़ दिया। इस बार उसके मालिक के गुस्से की सीमा ना रही। उसने बोला, अब इसे गलती नहीं कही जाएगी। अगर तू जानबूझकर रोज एक ही गलती कर रहा है, तो इसका मतलब ये तुझसे भूल से नहीं हुआ, तू जानबूझकर गलतियां कर रहा है। एक ही बात के लिए मैं तुझे बार बार माफ नहीं कर सकता। तू निकल जा मेरी दुकान से, अब मैं माफ नहीं कर पाऊंगा तुझे। तब नौकर ने कहा, मालिक, मैं तो 3 दिन से ये गलतियां कर रहा हूं, तो आप मुझे माफ नहीं कर पाए, और आप तो सालों से रोज वही गलतियां करते हैं और ईश्वर से माफी मांगते हैं, तो ईश्वर आपको कैसे माफ कर देंगे? भूल और गलती में बहुत फर्क है। भूल अनजाने में होती है और गलती जानबूझकर होती है। कोई व्यक्ति अपनी गलती अगर बार बार दोहराए तो उसे माफ करना मूर्खता है। उसको माफ करना खुद का ही नुकसान करना है। अगर आपसे कोई गलती होती है और आप प्रायश्चित भी करते हैं, तो आपको आपकी गलती की माफी जरूर मिलेगी। और अगर आप यही गलती बार बार दोहराते हैं, तो ऐसी गलती की कोई माफी नहीं होती।